वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। ये क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 12th में सबसे लॉन्ग टॉपिक यही है कैलकुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी दो टॉपिक आपको दिख रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि ये कंटिन्यूटी क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इस क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिए। कंटिन्यूटी, सबसे फर्स्ट आप अलजेब्रिक फंक्शन जान चुके हैं। क्लास 11th में बहुत सारे फंक्शन हैं, अलजेब्रिक हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, लॉगरिथमिक हैं, एक्सपोनेंशियल हैं। तो इतने सारे फंक्शन यहाँ पे सभी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करना है कोई भी फंक्शन का ही, तो कंटिन्यूटी वर्ड ही से आपको क्लियर है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस, एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग को पढ़ना है, ग्राफिकली नहीं पढ़ना है। सपोज़ कीजिए आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में, तो कोई भी कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो ग्राफ से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कोई कर्व कर्व हुआ ऐसे ऐसे, तो ये कर्व यहाँ और यहाँ गैप हो गया, फिर यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। बट ये क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ग्राफिकली नहीं दिखाना है, हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिकली। यानी हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिकली, ग्राफिकली नहीं पढ़ना है। तो मैथमेटिकली कंटिन्यूअस दिखाने के लिए एक प्रोसेस है जो इस तरह का रूल है। तो मैथमेटिकली दिखाने के लिए आपको कोई भी फंक्शन का सबसे फर्स्ट आपको क्या क्या फाइंड करना है। सो देखिए, आपके पास सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होगा। क्या होगा आपके पास? एक फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन इज़ गिवन, एक फंक्शन गिवन होगा। अब फंक्शन है तो एक पॉइंट भी गिवन होगा और नहीं भी रह सकता है। तो सबसे फर्स्ट आप चेक कीजिए कि फंक्शन इज़ गिवन एंड आल्सो अ पॉइंट इज़ गिवन, अ पॉइंट इज़ गिवन। एक फंक्शन भी रहेगा और एक पॉइंट भी गिवन रहेगा, तो आप कैसे कंटिन्यूअस को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है कि आपको फाइंड करना है, टू फाइंड वैल्यू। पहला फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। यानी FA फाइंड करना है। जो पॉइंट दिया रहेगा पॉइंट, उसको हम लोग A मान लेंगे। आल्सो अ पॉइंट इज़ गिवन, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या मान लेना है? A मान लेना है। अभी एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या फाइंड करना है? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। यानी राइट हैंड लिमिट शॉर्ट फॉर्म, इसका फार्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a प्लस h, और यहाँ क्या होगा? fx। उसके बाद आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, मतलब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसका फार्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंस टू, ये पूरा लिमिट भी लिख सकते हैं, LIM लिम भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस h। आप लिमिट को शॉर्ट फॉर्म यही लिखिए, LIM, लिमिट x टेंस टू a माइनस h, और यहाँ क्या हो जाएगा? fx। यहाँ पे देखना है सिंस जो आप वैल्यू निकाले हैं RHL का, वो क्या इक्वल है LHL का? क्या वो इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन? यानी ये तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो लिखेंगे देयर फोर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी वो फंक्शन जो है, जो दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस आपको चलना है, प्रोसेस से। एग्जाम्पल आप दिखाते हैं आपको, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा समझने के लिए। क्वेश्चन है, चेक द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 इफ़ fx इक्वल टू 5x स्क्वायर -2 ले लेते हैं, आपको ज़्यादा और क्लियर करने के लिए -2 + 3। यानी इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। तो ये टॉपिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक क्या है? एक फंक्शन इज़ गिवन, एक फंक्शन गिवन रहेगा एंड आल्सो अ पॉइंट इज़ गिवन। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन होगा वी चेक, हम लोग क्या लिखेंगे? वी चेक एट, कहाँ चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल टू -2, ये दिया हुआ पॉइंट -2 पे हम लोग चेक करेंगे इस फंक्शन को, क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे फर्स्ट आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है? वी चेक एट x इक्वल टू -2। तो -2 पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड होगा? तो आपको फंक्शन पता है, जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे क्या पुट करना है, यानी आपका ये क्या कन्वर्ट हो गया? a का वैल्यू कितना हो गया? -2 हो गया। ये जो पॉइंट है वो a का वैल्यू -2 हो गया। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना था? fa। तो fa का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? 5a² + 3, जहाँ पे x था वहाँ a हो जाएगा। अब a का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? -2, तो आप -2 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। -2 का स्क्वायर + 3, ये कितना होगा? 5 × 4 + 3, दैट इज़ 23। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था? RHL, राइट हैंड लिमिट। और अभी अभी आपको फॉर्मूला बताए थे राइट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंस टू a + h और fx। अब ये वैल्यू पुट हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू अभी अभी आपको बताया, a का वैल्यू कितना? -2, तो यहाँ -2 + h और fx का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 5x² + 3। अब लिमिट का प्रॉपर्टी है कि अगर ये फैक्टर नहीं हो रहा है फंक्शन, तो ये वैल्यू x टेंस टू का वैल्यू यहाँ पुट कर देना x की जगह पे। तो पुट कीजिए, क्या होगा? लिमिट, और ये h किसके बराबर है? 0 के बराबर, x टेंस टू 0। अब यहाँ पुट हो जाएगा 5 -2 + h का होल स्क्वायर + 3। आप इसको a + b का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, h का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो कितना होगा? 5 × -2 का स्क्वायर + 3, यानी ये 0 हो गया। ये क्या होगा? 5 × 4 + 3, इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 23। एक और वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है? LHL। तो LHL का फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंस टू a - h, और यहाँ क्या था? fx। तो वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x टेंस टू -2 + h, -2 -h हो जाएगा, -h हो जाएगा, और fx का वैल्यू आपका वही है। ये fx का वैल्यू आपका दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। अब यहाँ ब्रेक कीजिए, लिमिट का प्रॉपर्टी लगाइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 -2 -h का होल स्क्वायर + 3। अब फिर h टेंस टू जहाँ 0 बैठ जाएगा, तो इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्या आएगा? 23 ही आएगा। अब आप तीनों वैल्यू को ध्यान से देखिए, देयरफॉर RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू क्या आ गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f -2 भी लिख सकते हैं, fa भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे -2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना आ गया? 23। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? इसको आप सिंस लिखिएगा, सिंस। यहाँ देयरफॉर the given function is continuous। क्यों कंटिन्यूअस हुआ? क्योंकि RHL, LHL और वैल्यू फंक्शन का वैल्यू सबका क्या आ गया? सेम आ गया, 23। वैल्यू फंक्शन 23, राइट हैंड लिमिट 23, लेफ्ट हैंड लिमिट 23, तो ये तीनों वैल्यू सेम आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूअस है। अगर एक भी इक्वल नहीं आता इसमें से, तो ये फंक्शन क्या हो जाता? डिसकंटिन्यूअस हो जाता ये फंक्शन। ओके, नाउ एक और इसमें कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि अगर पॉइंट ना हो तो,
यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था, आसानी से हम लोग निकाल लिए, बट पॉइंट नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, चेक द गिवन function is continuous if fx equal to 5x क्यूब प्लस 9। कोई एक फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कहीं पॉइंट का मेंशन नहीं है, डायरेक्ट बोलता है चेक द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ fx इक्वल टू दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको खुद एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट वी चेक एट x इक्वल टू के फॉर कांस्टेंट, के कोई यानी कांस्टेंट है, कोई एक नंबर है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट मिल गया आपको, एक फंक्शन मिल गया आपको। अब पॉइंट और फंक्शन मिल गया तो अभी आपको जो प्रोसेस बताए थे उसी प्रोसेस पे चलना है। वो प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ के। तो एफ के कैसे फाइंड होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ के बैठा देना आपको। क्या होगा, 5k क्यू प्लस 9। उसके बाद क्या फाइंड करना है, आर एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स। अब पुट कीजिए वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है आपका, ए का वैल्यू क्या होगा, के प्लस एच, और एफ एक्स का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 9। वैल्यू बैठाइए, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा 5, और यहाँ क्या होगा, के प्लस एच का होल क्यूब प्लस 9। अब ये फैक्टर कर सकते हैं, इसको क्यू में तोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एच का वैल्यू 0 पुट करिए। तो यहाँ क्या होगा 5, ये क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो के क्यू प्लस 9। फिर एक और फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स। अब वैल्यू उठाइए, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू वही आपका जो दिया हुआ है ये वैल्यू। अब इसको लिमिट वाला फंक्शन तोड़ना है, यहाँ क्या होगा 5, इसके जगह पे होगा के माइनस एच का होल क्यू, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये पूरा वैल्यू बैठता है प्लस 9 और सॉल्व कीजिए लिमिट। अब ये तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा देना है हम लोग को, तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर ये माइनस 0 तो के क्यू प्लस 9। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ के का वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या तीनों सेम है। तो यहाँ पे लिखना है सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ के, सबका वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। कितना हो गया, 5k क्यू प्लस 9। अगर इस तरह का कंडीशन है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस प्रकार हम लोग को पॉइंट दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, हम लोग सिंपल क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा इससे स्टेप आगे बढ़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, और कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।